नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अतरी विधानसभा में। गया जिला का एक विधानसभा है ये। यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं रोमित, हम पार्टी से। दूसरी तरफ राजद से कई साल से जीतते हुए आ रहे हैं, वो प्रत्याशी हैं। मेरा नाम रामउचित सिंह हुआ और जिठियन के रहने वाला हूँ मैं। और बोला जाए यहाँ पे आपका क्या समीकरण बन रहा है आपकी अतरी विधानसभा में? समीकरण तो एनडीए का है। एनडीए का? हाँ, वो किस तरह से बन रहा है? बन रही इसीलिए रहा है कि ये पारिवारिक जो महागठबंधन का जो है कैंडिडेट, वो कम से कम 25 वर्ष से बैठा हुआ है। पारिवारिक मैंने सब, पहले उसका पिताजी थे, उसके बाद उसकी पत्नी आई, उसके बाद उसका लड़का आया, उसके बाद उसकी पुतोह आई। तो गांव लोगों को ये भर्व लगा हुआ है कि भाई ये तो मैंने जिस तरह से सांप बैठा हुआ रहता है जरूर बांध करके, उसी तरह ये तो कभी हट ही नहीं सकता है। तो अब इसको बदलाव के फेरा में है कि ये महागठबंधन की जो कैंडिडेट है आरजेडी का, इसको बदल दिया जाए। तो ये भावना लोगों में बैठी हुई है कि इसको बदल दिया जाए। इसी बदलने की भावना? हाँ, बदलने की भावना, इसको बदलाव हुआ है। वो लोग चाह रहे हैं कि इतने सालों से हम जी 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 जी। मगर वो जो आपके पास कैंडिडेट है हम का, हाँ वो इतना बड़ा चेहरा है कि वो हाँ, सुना जाए। ये अभी मौजूदा हालत में कैंडिडेट के जहाँ तक प्रश्न है, तो एनडीए का कैंडिडेट जो हमसे है रोमित कुमार, वो एमटेक किए हुए है विदेश से। और आरजेडी का कैंडिडेट जो है सो वो निरक्षर है। ये भी आप लोग देख रहे हैं? हाँ, ये नहीं, एकदम कुछ ये नहीं है। वो जिस तरह से राबड़ी थी उसी प्रकार ये भी है। तो लोगों में भावना बैठी हुई है कि भाई एक तरफ एमटेक किए हुए आदमी और एक तरफ निरक्षर, तो ये जीत करके क्या करेगी? कैंडिडेट का एजुकेशन भी यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। वो भी लोग और सबसे बड़ी बात है कि वो एनडीए का जो कैंडिडेट है वो बहुत समाजसेवी आदमी है। वो अपने स्तर से 4-5 स्कूल बच्चों का, बहुत माने हाई प्रोफाइल स्कूल है, वो चला रहा है। तो इससे भी तो भाई उसे सामाजिक परिवेश में तो उसकी गणना हो रही है कि नहीं भाई ये कुछ करेगा आकर के। अगर जाति समीकरण की बात करें, यहाँ सुनने मिल रहा है कि राजपूतों का सपोर्ट है आरजेडी को। ना, जैसे सुना जाए, जैसे सबसे बड़ी बात है जो आदमी 25 वर्ष से वो आरजेडी का मैंने यहाँ वर्चस्व रहा है, तो अपना अपना गांव में तो कुछ बनाए हुए है। वही पॉकेट जो है शुरू से अंत तक अभी तक सक्रिय है। प्रत्येक गांव में 2, 4, 5 है, वही सब सक्रिय है और कुछ नहीं है। राजपूतों का वोट ना, राजपूत का तो पूरा टोटल इंडिया को मिल रहा है। राजपूत और खबर ये है कि शायद जा रहा है। हाँ, खबर ये है कि मीटिंग नहीं, खबर गलत हुई है। वो प्रोपगंडा है। ना, तो प्रोपगंडा है। हाँ, ये फेक न्यूज है, ये कुछ नहीं है। कैंडिडेट की वजह से भी फर्क पड़ रहा है आप लोग, या ऐसा है कि बाहरी है, ऐसा कुछ है? नहीं, ये सब ये चर्चा नहीं है। ये चर्चा नहीं है। कैंडिडेट हमारा एक नंबर है, और क्या कैंडिडेट चाहिए? तब वो एक नंबर, हम लोग कैंडिडेट पर वोट दे रहे हैं। तब एक नंबर किस वजह से बोल रहे हैं? हर चीज में। अच्छा, हर चीज में, सब चीज में सुखी है, संपन्न है, बुद्धिमान है, और क्या चाहिए हम लोग को? बस इसी तक हम लोग शिक्षा है। हाँ, शिक्षित आदमी है, समझदार आदमी, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, विद्यालय से जुड़े हुए हैं। इसलिए इन पर आशा बनता है लोगों को कि जो भी वर्क करेंगे, जो भी काम करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। हाँ, एजुकेटेड है। अच्छा, मान लिया कि आप लोग ऐसा चाह रहे हैं कि जो चेहरा हो मुख्यमंत्री का, वो क्या देख रहे हैं आप लोग? हम लोग एक नंबर मुख्यमंत्री के एकदम इंडिया के देख रहे हैं। एकदम इंडिया के देख रहे हैं हम लोग। इसमें कोई शंका नहीं है? कोई शक नहीं, कोई आना, कुछ 17 आना चाहिए। भाजपा चाहती है? ना, वो सब गलत बात है कि ना सीएम का कुर्सी खाली है, ना पीएम का कुर्सी खाली है। अच्छा, वो दोनों वही एकदम। ऐसा नहीं है कि भाजपा चाहेगी कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो वो जनता में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वो बनाती है? तो नहीं, ऐसा होगा ही नहीं कभी। होगा ही नहीं कभी। भाजपा ऐसा गलत डिसीजन लेंगे ही नहीं।
और जब भी रहेंगे तो नीतीश जी के रहेंगे। भाजपा खुल के क्यों नहीं बोल रही है? भाजपा खुल के नहीं बोल रही भाजपा इसलिए नहीं बोले कि अपने राजनीति को देखता है कि बढ़ावा कैसे दें, अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी सीट आए मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे, वो चाहे जिधर भी जाए इधर जाए। हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे बिहार के। कंट्रोल उन्हीं के हाथ में नियंत्रण रहेगा। जनता देखिए सबका अपना अपना मत है देने का और अपना अपना विचार होता है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग आरजेडी का वोट करने जा रहे हैं। वो किस वजह से? वो क्षेत्रीय है, हाँ क्षेत्रीय है, ये मुद्दा है। हाँ है मुद्दा। मगर कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्षेत्रीय नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पढ़ा लिखा कौन है। नहीं नहीं, पढ़ा लिखा तो ठीक है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो खराब है, ऐसी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्रीय। हाँ, क्षेत्रीय को तो प्राथमिकता मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? तो ये नहीं लग रहा है आप लोग कि पिछली बार जो है एलजेपी अलग लड़ रही थी, ठीक है, तो वो इस बार जुड़ी है तो उसका फायदा होगा? अच्छा, फायदा होगा। ठीक है कि एलजेपी लड़ रही थी, गठबंधन करके एनडीए मनो इलेक्शन लड़ रही है, तो कहाँ हम देखे कि राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय कोई भी जो नेता होना चाहिए वो मंच पर क्यों नहीं साझा कर रहे हैं? क्या कारण है? ये सब भी आप लोग बिल्कुल एक आध क्षेत्रीय नेता है। तो गए चिराग के यहाँ, नीतीश जी वो स्टेट लेवल पर आइए, जिला स्तर पर आइए। हम लोग पंचायत स्तर पर आते हैं, प्रखंड स्तर पर आते हैं। नीचे तक आप लोग देख रहे हैं, ये सब है। हाँ, क्यों नहीं देखेंगे? ऊपर में ना हो मगर नीचे में जिला उला में ये लोग का ताल कहाँ बैठ रहा है? जैसे कि जोगी जी भी आए तो जिला स्तरीय कौन सा आए कैंडिडेट? एलजेपी के आना चाहिए, जदयू के आना चाहिए, बीजेपी के आना चाहिए, कौन सा आए बताइए? प्रखंड पे भी तालमेल नहीं दिख रहा। कहाँ मंच साझा करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? तो कहाँ कह रहे हैं कि एलजेपी का वोट नहीं ट्रांसफर हो पाएगा? कहाँ होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा जी, बताइए आप। ये कह रहे हैं एलजेपी का वोट नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार सभी लोग हम लोग एकजुट होकर एनडीए को कड़ाई छाप को वोट कर रहे हैं, मांझी जी के पार्टी को। और इसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये है कि हमारा अत्रि विधानसभा जो है, जो आपको सिर्फ गया ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा विधानसभा है। क्योंकि पिछले करीब 30-35 वर्षों से सिर्फ एक ही परिवार का यहाँ सत्ता रहा। अगर एक बार हम कृष्णनंदन यादव जी को जेडीयू से छोड़ दे तो, और उन्होंने विकास क्या किया? कुछ नहीं। आप देख लीजिए, अत्रि के विधायक, हम तो आज तक हम इतना एक्टिव रहते हैं, लेकिन आज तक हमारे विधायक जी से कभी फेस टू फेस मुझे लगता है पता नहीं, कभी दूर से गाड़ी से जाते देखे, उसके अलावा आज तक कभी उनको सामने से मैंने मेरे जैसा व्यक्ति भी उनको नहीं देखा। और बाकी नहीं है समाज में, कुछ है ही नहीं। और मैं तो नहीं जानता, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग उनके पास गए वो कहते हैं कि डेली शराब के नशे में रहते हैं, धूत हो जाते हैं। शराब चलता है यहाँ? शराब चलता है, एकदम बंद है ना? बंद है, लेकिन चलता है। हाँ, और अब आते हैं कि विधायक जी ने किया क्या? विधायक जी विकास के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ अपने जाति के लोगों को चापाकल दिए, यही विधायक जी का उपलब्धि है। ये चचा है, हमारे चाचा लगते हैं रिश्ते में, तो पूछिए इनसे कि आपके गांव में विधायक ने फंड से क्या क्या किया, पूछिए इन्हीं से, पिछले कार्यकाल में क्या किया, बताइए चाचा। जहाँ पानी की आवश्यकता था दिए, चापाकल दिए। देखिए, हम बोले ने दिए चापाकल दिए, वही उपलब्धि एक विधायक। ये तो बोले, ये तो चापाकल बहुत बड़ा। नहीं, यहाँ सबसे, एक मिनट, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी का। तो जब जल ही जीवन है, तो जल मिलवे नहीं करेगा तो जीवन बचेगा कैसे? बताते हैं। अब देखिए, ये एक चापाकल दिए, इसके लिए इतना हो रहा है, और नीतीश जी उल्टा गंगा बहा दिए। आप बताइए, ठीक है, इनका कहना बहुत अच्छा था कि यहाँ का पानी का मुद्दा मेन था, और नीतीश जी जो मैंने असंभव को संभव कर दिखाए, गया में उल्टा गंगा बहा दिए। कहाँ मोकामा, हाथरस। लेकिन एक भी मंच पर साझा क्यों नहीं किया गया? राज्य स्तरीय मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा आ गया पानी का, तो पानी का मुद्दा आ गया। तो देखिए, हमारे नीतीश कुमार जो आज के नया भागीरथी कहे जाते हैं, क्योंकि वो उल्टा गंगा बहा दिए गया में। कहाँ कोई सोच नहीं सकता था, कहाँ मोकामा हाथरस, वहां से पानी ला दिए यहाँ, यही तेतर में आप चल के देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना फायदा। हमारा जल स्तर बढ़ा, इससे जल स्तर बढ़ा है, और आने वाले दिनों में कुछ दिन बाद हम लोग को भी इससे सिंचाई का पानी का सुविधा मिलेगा। अभी फर्स्ट फेज में है, सेकेंड फेज जब आएगा तो इधर आसपास के लोगों को, उससे हम लोग का कृषि आसान हो जाएगा। तो इसलिए तो आप लोग सिर्फ चापाकल के नाम पर वोट नहीं, चापाकल के नाम पर नहीं देते हैं, क्षेत्रीय के नाम पर देते हैं। ऐसी बात ठीक है, नीतीश जी गंगा बहा दिए ना। आओ एक मिनट, गंगा जब आओ जी से कहो, नहीं घर से जा रहा है, अब घर का आदमी प्यासा है, ऐसा बात। अच्छा, एक मिनट, भतीजा का कहना है
कि एक ही परिवार, तो उनमें कुछ मेरिट है तब तो 15 साल से वो राज कर रहे हैं। मेरिट वही है कि देखिए उन पे हत्या का आरोप, उनके भाई पर रेप का आरोप, उन पर देखिए उनके पिताजी अभी कहाँ हैं, कारावास गया जेल में बंद है, आजीवन कारावास। उनके माताजी जो भी हमारे यहाँ के विधायिका रही कुंती देवी, उनकी मृत्यु भी जेल में हुई। इनके एक भाई वो भी जेल में है। और ये विधायक जी को इस बार इसलिए टिकट नहीं मिला कि इन्हें क्षेत्र में कोई काम किया, वो भी एक आरोप है। तो उनको भी कब सजा हो जाएगी, तो इसलिए उनको टिकट भी नहीं दिया। अब ये दिए किनको टिकट, तो उनकी भाभी लगती है बैजयंती देवी। हमारा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं रोमित कुमार जी, जीतन राम मांझी जी के पार्टी से, वो खुद बीटेक एमटेक और लंदन से वो एमबीए किए हुए हैं। और जो हमारे जो राजद प्रत्याशी है बैजयंती देवी, वो उनका मैंने एफिडेविट चेक किया इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके, तो उनका क्या है वहां पे लिखा हुआ साक्षर बोले तो सिर्फ साइन करने आता है। तो एक तरफ हमारे प्रत्याशी हैं जिन्हें सिर्फ साइन करने आता है, और एक तरफ हमारे प्रत्याशी हैं जो पुणे, बेंगलोर और कहा लंदन से जाके एमबीए की पढ़ाई की है। तो अब चुनना हम लोग को लग रहा है कि उनकी वजह से क्षेत्र में फायदा होगा, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और इनको मौका दे के देखा भाई, इनके पिताजी को मौका दिया, इनके माता जी को मौका दिया, इनके देवर को मौका दिया, अभी बैजयंती देवी आई है। आइए जरा, आप लोग के जैसे अभी बड़ा मुद्दा पूरे बिहार लेवल के लिए इसको लेकर चल रहा है कि नौकरी, वो आप लोग पैसा नहीं है उसका। नौकरी अगर जो पढ़ाई करोगे तब ना नौकरी मिलेगा, बिना पढ़े नौकरी मिलता है क्या, बताइए आप। पढ़ाई किसी के पास नहीं है, हम लोग के पास पढ़ाई है, हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, जरूर नौकरी लगेगा कभी कभी। तो वो मुद्दा है। हाँ मुद्दा है, हम लोग रोमितमय है। अच्छा, रोमित कड़ाई छाप। मगर वो आपका मुद्दा क्या है, अगर बिहार को लेकर देखें या आपका क्षेत्र को लेकर देखें? हम लोग अपना बिहार को लेके, क्षेत्र को लेके, सबको लेके चल रहा हूँ। लग रहा है कि एनडीए की सरकार, एनडीए को ही सरकार बनेगी। हाँ। कोई इसमें हमको ये नहीं चाहिए राजेंद्र यादव का, आज तक मेरा गांव आया ही नहीं है, आज तक नहीं। इसका फर्क पड़ता है कि आपके यहाँ विधायक नहीं पहुंचा? नहीं, आज तक पहुंचबे नहीं किया है। अगर जो बच्चा, किसी बच्चा से आप पूछ लीजिए कि एक बार भी राजेंद्र यादव का बेटा जो भी है रंजीत यादव, कोई बच्चा नहीं बताएगा कि विधायक यहाँ के कौन है, इस क्षेत्र का विधायक कौन है। हम लोग रोमितमय करने जा रहे हैं, अब की बार 30,000 के पार रहेगा। कड़ाई छाप। क्या है यहाँ पर, रोमितमय है क्या है? जी, हम लोग रोमित जी को इस बार विधायक बना रहे हैं। वो वजह ये है कि हम तो खुद नहीं देखे हैं, पर हमारे दादा परदादा ये सब कहते थे कि भाई जंगल राज ऐसा था इस एरिया में, अतरी में, यहाँ 12 बजे 1 बजे पहाड़ चढ़ा लेता था। वैसा राज नहीं चाहिए। हम लोग जॉब करने वाले आदमी हैं। आज के डेट में 11, 10, 12 बजे रात को भी गया से या नालंदा से घर आ जाते हैं। फिर अगर क्या वही जमाना आ जाएगा, आपको लगता है वक्त बदल गया, ऐसा कुछ होता है? उसका सत्ता आएगा तो आना ही आना है, फिर वही हो जाएगा। क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। क्या फर्क पड़ेगा जी? शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या घास खाएगा कि वही राजू लाएगा? माइंडसेट वही है, आज भी लगा वही माइंडसेट है। देखते नहीं है गाना? हाँ, अच्छा गाना का पड़ता है क्या सोशल मीडिया पे तो सभी लोग सारे सब कब चल रहा है? क्या चल रहा है कि आप का गाना उल्टा सीधा कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? आप हमको एनडीए का वैसा कोई गाना बताइए, बीजेपी का, कि आवेद भैया के जाति का नहीं, आप आवेद भैया के सत्ता में कट्टा सटा के उठा ले वो धारा से, ये सब इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? अब वो वोट खराब कर रहा है, मतलब राजद का। हाँ, एब्सोल्युटली खराब करेगा। हाँ, कहाँ से देगा? वो मोदी जी बोल दिए तो और ज्यादा फैल गया हुआ। अब मोदी जी का देखिए बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात है भाई हम लोग मोदी के देखेंगे। यहाँ जो प्रेजेंट में रहेगा, काम करेगा, उसको ना देखेंगे हम लोग। बिहार में जो काम करेगा, बिहार भी छोड़िए, जो हमारा क्षेत्र देखेगा वो हाँ। और भाई इतना साल से सब वोट दे दे के बनाइए रहा है, तो एक बार रोमित कुमार के भी देखने में क्या हर्ज है? गाना वाला ज्यादा इफेक्ट कर रहा है क्या? हाँ, इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए सब देखते हैं, यादव के लोग या उनके समाज के लोग स्टेटस लगा रहे हैं, तेजस्वी सरकार बनतोगे, यादव रंगदार बनतोगे। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। मोदी जी ने भी अपने मन से बोल दिया। हाँ, तो ये भी एक मुद्दा है। और रही बात जंगल राज की बात, तो आप बता रहे हैं अभी आप, आज नीतीश बाबू का देन है, सुशासन बाबू का देन है कि आप इस टाइम में जोन जगह है ये, यहाँ पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर आज के 15 साल 20 साल पहले दिन में 1-2 बजे लोग इधर आते नहीं थे। हमारे गांव के एक उपेंद्र सिंह, उनको उठा लिया गया था गांव से। 76 के नवीन बाबू, उनको दिन में दोपहर में 2 बजे उठा लिया रोड पर से, पहाड़ पर चढ़ा दिया। यही पहाड़, ये जो पीछे वाला पहाड़ है,
इसको देखिए आज नीतीश जी स्वर्ग बना दिए हैं। इसमें नेचर सफारी, जंगल सफारी, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज। ये डर है कि 20 साल बाद भी वही हो सकता है फिर। डर तो है ना, सही बोला। अभी हमारे मित्र बोला ना कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाएगा तो वो शिकार ही करेगा, वो घास नहीं खाएगा। फिर से लगता है वो तमाशा, वो सारी चीजें। हाँ, एक डर तो है उसके अंदर। और वो बात करते हैं जॉब की, रोजगार की, कि हर घर में सरकार। अरे भाई आप क्या जॉब दीजिएगा जिसका इतिहास ही रहा लैंड फॉर जॉब। आप जॉब के बदले जमीन ले लेते हैं, तो वैसा जॉब क्या जरूरत है? वैसा जॉब की जरूरत नहीं है। नीतीश जी के राज में देखिए, आज अभी चाचा हमारे बोल रहे थे कि नीतीश कुमार क्या कि महिला को आगे बढ़ा दिए। अरे भाई ये तो खुशी की बात है कि महिला का सशक्तिकरण हो रहा है। आज महिला पुरुष के आप लोग एक मुद्दा है कि आप कह रहे हैं नीतीश जी सब कुछ किए और नीतीश जी बेहतर करेंगे। आप लोग को नहीं लग रहा है कि नीतीश जी को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? वो देखिए, अभी तक तो अमित शाह जी साफ साफ शब्दों में कहे हैं कि ये चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो अभी तक तो वही है। मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे। नहीं, मुख्यमंत्री लेकिन बनेंगे, लेकिन बाकी और कोई तो चेहरा भी नहीं है। अभी तो कोई चेहरा भी नहीं है। कि हम अपना भाजपा से कोई बने मुख्यमंत्री? नहीं, अभी तो ऐसा कोई भाजपा में कोई भाजपा में आपको कोई चेहरा दिखता है वैसा? नहीं, वैसा तो कोई चेहरा नहीं दिखता है भाजपा में अभी। नीतीश जी हैं। नहीं, नीतीश ही हैं। 2025 फिर से नीतीश वही बनेंगे। हाँ, वही भाजपा बनेंगे। चाहेगी तो जनता में रोष नहीं होगा उसका? नहीं, भाजपा तो पहले नीतीश जी और जाएंगे। नीतीश जी के कारण ही देश में वहाँ सत्ता है। वैसा होगा तो नीतीश भी, तो वो भी एक डर है, वो भी एक मैटर है। अगर इस बार जो गणित है वो इसलिए एनडीए के पक्ष में जा रहा है क्योंकि एलजेपी का जो वोट है वो पिछली बार करीब 24-25 हजार वो कटा हुआ था, वो इस बार शायद जुड़ेगा एनडीए में, तो वो वोट जो है एनडीए के लिए बोनस है। तो ये सारा गणित है। हम कुछ लोगों से यहाँ पर बाकी चुनाव के मुद्दों पर, बाकी मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर, बिहार को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, उन सब बातों को लेकर हम यहाँ पर बात करने आए हैं। लोग अपनी बातें वो जो रख रहे हैं वो आपको हम बता रहे हैं लगातार कई विधानसभाओं से, कई जगहों से, कि किस तरह से बिहार का गणित बदल रहा है। इस बार क्या वही जो 2020 में जिस तरह का सीट आई थी वैसा ही रहेगा? क्या यह बहुत जो एलजेपी का वोट इस बार नीतीश से जुड़ा है वो इफेक्ट करेगा पूरे बिहार पर? वो एक नीतीश का वोट जो सीट बढ़ेगी उससे क्या महागठबंधन पीछे हो जाएगी? तो अतरी के बारे में हम बात करने आए थे, बिहार चुनाव पर बात करने आए थे। उन सब चीजों पर आप बाकी लोगों की जो बातें हैं वो सुनने को आपको मिलेगी।